हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस अपने यूट्यूब चैनल @स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने शब्द शुद्धि की एक श्रृंखला चला रखी है, तो दोस्तों देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण शब्द। और जैसे कि आपको पता ही है, शुद्ध शब्द लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज़ है शुद्ध शब्दों को बोलना। अर्थात कई बार हम जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं। के 20 महत्वपूर्ण शब्दों की सबसे पहला शब्द आता है दैदीप्यमान। और दैदीप्यमान में हम गलती करते हैं दो मात्रा लिखकर, जबकि इसमें मात्रा एक आती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम बोलते रहते हैं दरोगा दरोगा, अर्थात शुद्ध शब्द होता है दारोगा। दरोगा कोई शब्द नहीं होता, दारोगा शुद्ध शब्द होता है। ठीक इसी क्रम में हिरण्यकश्यप बोलते रहते हैं और लिखते भी हैं, जबकि शुद्ध शब्द माना जाता है हिरण्यकशिपु। यही शुद्ध है। हम बोलते हैं किसी कार्य में हस्तक्षेप ना करो, हस्तक्षेप ना करो, जबकि शुद्ध शब्द माना जाता है हस्तक्षेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, क्योंकि ज्योत्सना में हम इस प्रकार लिख देते हैं, जबकि इसमें आधा तय और आधा सय दोनों आते हैं, तो ये शुद्ध माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखल, ये रोंग शब्द है और ये वाला शुद्ध शब्द माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखते हैं अगला शब्द आता है श्रेष्ठ। और इसको देखते हैं, हम श्रेष्ठ लिखते समय ट का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इसमें शुद्ध शब्द में ठ आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सुरफन खा लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द माना जाता है सुरफन खा। दोस्तों, एक शब्द भी इंपॉर्टेंट माना गया है, स्वावलंबन लिख देते हैं, जबकि वो शुद्ध शब्द होता है स्वावलंबन। इसको शुद्ध माना जाता है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है संग्रहित। संग्रहित में ग के नीचे र की मात्रा नहीं आती, बल्कि ग के नीचे री की मात्रा आती है, अर्थात री की मात्रा नीचे आती है। इसी क्रम में यदि हमें केवल योगी लिखना हो तो योगी पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, जबकि अगर योगी के साथ राज शब्द जोड़ना हो तो ग पे छोटी मात्रा आएगी, जिसे शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला शब्द है रासायनिक। बोलते हैं और लिखते भी हैं, जबकि शुद्ध शब्द रासायनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द और होता है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल भी ऐसा शब्द है, जब मंत्री अकेला लिखते हैं तो मंत्री त्रय पर बड़ी मात्रा आती है, जबकि इसे मंडल के साथ लिखते हैं तो त्रय पर छोटी मात्रा आएगी, अर्थात मंत्रिमंडल सही होगा। ठीक इसी प्रकार मेंढक और मेंढक दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, जबकि इसमें दोनों में महीन सा अंतर है, वो है ढ अर्थात द्विगुण व्यंजन का। मेंढक शुद्ध शब्द वाला विदाउट द्विगुण व्यंजन वाला बनेगा, अर्थात ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। ठीक इसी क्रम में जिस प्रकार तत्व एक शब्द होता है और तत्व पे डबल तय आते हैं, ठीक इसी प्रकार महत्व पे भी डबल तय आएगा, तो महत्व ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैतृक लिख देते हैं, जबकि शुद्ध शब्द पैतृक होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्र छाया लिख देते हैं, जबकि छत्र छाया परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसमें आधा च भी आता है बीच में, जो ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक इसी क्रम में हम लिखते हैं छिंद्रान्वेषी। छिंद्रा आधा न लगा देते हैं, जबकि छिद्रान्वेषी होता है, अर्थात इसमें षटकोण का यूज करते हैं, जिससे षटकोण बनता है, उसे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसे पेट कटा स कहते हैं। ठीक इसी क्रम में ऊर्मी। ऊर्मी एक शब्द है, ऊर्मी में हम लघु ऊ बना देते हैं, जबकि ऊर्मी शब्द हमेशा दीर्घ ऊ से बनता है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे अंतिम शब्द। एक शब्द होता है अनाधिकृत, जिसको हम अनाधिकृत लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, जबकि शुद्ध शब्द माना जाता है और वो होता है अनधिकृत, अर्थात अनधिकृत को शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, इन 20 शब्दों को आप अलग से नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार इनको देखते रहिए। यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न मैंने यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ की परीक्षा से लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।